शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आप सबका इस प्रश्न परिषद में स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि जब एक पत्ता भी, बहुत अच्छा प्रश्न है, जब एक पत्ता भी श्री भगवान की मर्जी से जब एक पत्ता भी श्री भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता तो प्रश्न यह है कि ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। जो भी होना है वो तो ईश्वर की मर्जी से होगा, हमारी बुद्धि का क्या उपयोग है, क्योंकि होता तो वही है जो भगवान ने चाहा है या जो ईश्वर की योजना है। बात तो सही है प्रभु जी, एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। अब जानना ये पड़ेगा कि ईश्वर की मर्जी क्या है। इस सृष्टि की जब रचना शुरू हुई तब उससे पहले भगवान की यह योजना थी कि पूरी सृष्टि पूरी तरह से विकसित हो। कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो उसमें 3 तबक्के, 3 स्टेप आएंगे, शुरुआत, मध्य और अंत। तो जब शुरू हो तो शुरू में तो सब निर्माणाधीन होता है। तो सबसे पहले एक इंद्रिय जीव बना, विज्ञान की दृष्टि से देखे तो, फिर धीरे धीरे 2 इंद्रियों वाला, फिर 3 इंद्रियों वाला, ऐसे होते होते फिर पेड़ पौधे हो गए। पत्थर तो बिल्कुल अभिव्यक्ति उसमें परमात्मा की नहीं हो पाई थी, पेड़ पौधे में थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति हो गई परमात्मा की। फिर उससे भी ज़्यादा भगवान की कला, इसके बारे में एक बार हमने कहा था, दिखी पशु पक्षियों में। इसके बाद भगवान की कला कुछ ऐसे पशु पक्षियों में दिखी जो ज़्यादा हमें समझदार या वफादार लगे, जैसे बंदर है, कुत्ता है, ये सब, हाथी है, घोड़ा है, ये सब। और इससे ज़्यादा आगे बढ़ते बढ़ते फिर मनुष्य हो गए। अब देखो, जब बच्चा चलना सीखता है तब क्या करता है? माँ की उंगली पकड़ कर चलता है। धीरे धीरे डगुमगु करता करता अपने आप वो उंगली छोड़ देता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर पकड़ता है, फिर चलता है, फिर छोड़ देता है। ऐसा करते करते फिर एक बार वह अपने आप चलना सीख जाता है। अब जब चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया और वह गिरेगा तो उसको लगेगा, वो चिल्लाएगा, वो रोएगा, माँ उसको आश्वासन भी देगी, लेकिन बच्चा अब अपने आप को जिम्मेदार समझता है, माँ को जिम्मेदार नहीं समझता। जबकि जब वो उंगली पकड़ कर चलता था और छोड़ नहीं रहा था तो पहली बार जब माँ ने उंगली छुड़वाई ताकि उसको प्रैक्टिस हो जाए चलने की, तो वह गिरा और उसको लगा कि माँ ने उंगली छुड़वाई इसलिए मैं गिरा, तो दोष माँ का है। दूसरी तीसरी बार भी ऐसा हुआ होगा, फिर अपने आप वो छोड़ने लगा कि नहीं मैं चल सकता हूँ तो उंगली छोड़ दूँ। तो उसी तरह परमात्मा ने ये जीवों को बनाया तो सब बच्चे चलना सीख रहे थे। किसी में 1 कला की अभिव्यक्ति हुई, किसी में 2 कला की अभिव्यक्ति हुई, किसी में 3 की हुई, मनुष्य में 8-10 कला की अभिव्यक्ति हो गई। अब भगवान ने उंगली छोड़ दी, या समझो कि हमने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हम ऐसा बैलेंस रखेंगे तो हम चल सकेंगे, गिरेंगे नहीं। बुद्धि हमारी बच्चा थी, तब तक जो भी प्रोग्रामिंग था इनबिल्ट था। पशु को सिखाना नहीं पड़ता, कहीं उसकी पाठशाला नहीं है पंछियों की कि कैसे उड़ेंगे, कहाँ से दाना ढूंढेंगे, क्या क्या दाना खाया जाएगा, क्या नहीं खाना है, सबको पता है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सबको पता है, हर एक जीव को, क्योंकि यह प्रोग्रामिंग है उसके अंदर फिट किया हुआ, तो उसको तो पता है। मनुष्य के अंदर भी प्रोग्रामिंग तो था,
लेकिन भगवान ने एक और चीज डाल दी, बुद्धि, और फ्री विल दे दिया कि देखो अब तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास फ्री विल है। फ्री विल का मतलब क्या हुआ? बुद्धि और फ्री विल में ये फर्क हम थोड़ा ये करेंगे। बुद्धि है तो हम सब कुछ जान समझ सकते हैं, और उसमें अगर विवेक है उसको कहेंगे फ्री विल। विवेक है कि देखो दो रास्ते आ गए, अब हमें विवेक करना है, चुनना है, चुनाव करना है कि इस रास्ते जाए या उस रास्ते जाए। दो चीज़ें हमारे सामने है, हमें एक खरीदनी है, तो ये खरीदे या वो खरीदे, ये ले या वो ले, ये हम विवेक कर सकते हैं। किस आधार पर विवेक करेंगे? अपने हित के आधार पर। अपना अहित नहीं होना चाहिए, अपना हित होना चाहिए, इस आधार पर हम डिसीजन लेंगे। अब अपना हित किस में है? या तो समझ लो अपने आनंद के आधार पर, जो अपने आनंद में हमें अभिवृद्धि करता लगे, या तो जो हमारे आनंद को सहायक हो, आनंद की प्राप्ति में सहायक हो, ऐसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हम चाहेंगे। और जो हमारे आनंद में विघ्न रूप हो, उससे हमें दूर रखे, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को और परिस्थिति को हम नहीं चाहेंगे। तो ये विवेक जब मनुष्य को दे दिया, तब परमात्मा जो भी करता है उसकी योजना के अनुसार ही तो होता है। लेकिन मनुष्य विवेक किए बगैर अगर कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसी के आनंद में विक्षोभ होगा। कोई गलत कदम उठा लेता है, माने कोई गलत कार्य करता है, या तो कोई वासना जगाता है, वासना निर्मित करता है, समझ लो। बार बार एक काम इंद्रियों के भोग करके हमें आनंद मिलता हुआ सा लगा, वास्तव में तो दुख ही दुख था, लेकिन हमारी अकल काम नहीं कर पाई, मतलब हम विवेक नहीं कर पाए, और हमने उसको बार बार करके आदत बना दी, और आदत में से वह वासना बन गई। फिर कई जन्म हमारे हो गए, कई बार हम मनुष्य भी हुए होंगे। तो ये जो वासना है, अब क्या हुआ, हमारे पास दो चीजें हैं करने के लिए। कुछ भी करना है, कुछ सोचना है, कहीं कुछ बोलना है, कहीं कुछ जाना है, कहीं कुछ करना है। तो दो चीजें हमारे पास है, एक तो वासना और दूसरा विवेक। हमारे कार्य वासनाग्रस्त होते हैं या विवेक पूर्वक होते हैं? देख लो, पूरे दिन में अगर आप देखोगे सुबह से लेकर रात तक, तो हमारे ज़्यादातर कार्य आदतन हो जाते हैं, वासनाग्रस्त हो जाते हैं, वासना से हो जाते हैं, वासना पूर्ति के लिए हो जाते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए हो जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए हो जाते हैं। और विवेक पूर्वक हमारा व्यवहार बहुत ही कम दिखने को मिलता है। और फिर क्या होगा? उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जो गलत होगा उसका परिणाम भी आएगा, सही होगा उसका भी परिणाम आएगा। गलत माने पाप कर्म, सही माने पुण्य कर्म। कैसे पता चलेगा? तो शास्त्रों ने बताया है कि ऐसे ऐसे क्रियाओं को पुण्य कहेंगे, ऐसी ऐसी क्रियाओं को पाप कहेंगे। शास्त्र कौन पढ़ेगा, किसको याद रहेगा? तो हम अपने आप को तो जानते हैं, जो हमें अनुकूल नहीं है, जो हमें दुखी करता है, वह दूसरों को भी अनुकूल नहीं होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। तो वह कार्य हमें नहीं करना है। और जो हमें अनुकूल लगता है, जो हमें सुखी करता है, जो हमें स्वस्थ रखता है, वह कार्य दूसरों को भी सुखी करता होगा, स्वस्थ रखता होगा। तो ऐसा उसके साथ करना यह पुण्य कर्म है। तो जैसे समझो कि हमारे पॉकेट में से कोई कोई पर्स चुरा ले, पॉकेट चुरा ले, तो ये हमें अनुकूल नहीं है, ये हमें दुखी करेगा, ये हमें परेशान करेगा। तो किसी का पॉकेट मार लेना, किसी का पॉकेट चुरा लेना, ये भी गलत होगा, उसको भी दुखी करेगा। कोई हमसे झूठ बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम भी किसी से झूठ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको अनुकूल नहीं रहेगा। तो ये पाप और ये पुण्य है। कौन सा कर्म करना है हमारे लिए और सबके लिए जो हितकर है, और कौन सा कर्म नहीं करना है जो हमारे लिए और सबके लिए अहित करे। सब में प्रकृति पूरी आ जाती है, पशु पक्षी पेड़ पौधे। आजकल हमने पेड़ पौधे तो कहाँ रहने दिए हैं, और उसका ही परिणाम है ऑक्सीजन की कमी, तो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो कहने का मतलब यही है कि हमें होता तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही है,
लेकिन हम अपनी वासना से इतने ग्रस्त हो गए कि ईश्वर की योजना के बारे में सोचते ही नहीं, ईश्वर की इच्छा के बारे में जानते ही नहीं, ईश्वर जैसा करवाते हैं वैसा करते ही नहीं, अपनी वासना के अनुसार करते हैं। और वासना इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो हर एक काम वासनाग्रस्त होकर ही करता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ही करता है। तो ऐसे लोगों को फिर हमारे शास्त्रों में असुर कहा, राक्षस कहा। तो ऐसे असुरों का क्या होगा? अब उसको उसमें विवेक जगाना बड़ा मुश्किल है। वो समझते हुए भी नहीं समझते। देखो रावण कितना पंडित था, कितना विद्वान था, लेकिन फिर भी कार्य तो उल्टे ही करता था। तो फिर ऐसे असुरों को अब सुधारा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि उसका नाश कर दिया जाए। वो फिर से जन्म लेंगे, अपने पाप कर्मों के फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेंगे निम्न कोटि में, नारकीय कोटि में। जीव जंतु बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, स्थावर ये पेड़ पौधे बन जाएंगे कि हजारों साल एक ही जगह खड़े रहो, कोई काटे कोई पीटे कोई छेदे, आप कुछ नहीं कर सकते। धूप आए बारिश आए, आप कुछ नहीं। तो वहाँ वह सुधरेंगे धीरे धीरे धीरे, फिर से उसका एक एक कला का विकास होते होते फिर वह मनुष्य जन्म में आएंगे और फिर वह धीरे धीरे अपने विवेक का उपयोग करना शुरू करेंगे। तो होता तो ईश्वर की योजना के अनुसार है, लेकिन एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो उस योजना में डिस्टर्बेंस करता है। और करता है इसके पीछे कारण यह है कि उसकी वासना, और वासना इसलिए निर्मित हो गई क्योंकि वह आदत बन गई थी। आदत इसलिए बन गई थी कि इंद्रियों के भोग बार बार हमने भोगे। इंद्रियों के भोग हमने बार बार इसलिए भोगे कि हमें पता नहीं था कि सुख कहाँ से आ रहा है, और पता नहीं होने का नाम है अज्ञान। तो सब के मूल में अज्ञान है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बाहर जोर देकर कहा गया है कि अज्ञान को मिटाना ही परम पुरुषार्थ है। मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थ है, परमात्मा प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थ है। और ज्ञान की और परमात्मा की दोनों को आप परम पुरुषार्थ कह रहे हैं, तो ज्ञान स्वरूप ही परमात्मा है। तो ज्ञान को प्राप्त करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करो, ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है। रास्ता चाहे कोई भी आप चुन लो, आपकी रुचि के अनुसार, आपके हृदय के जो भाव है उसके अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि होता तो ईश्वर की योजना के अनुसार ही है, लेकिन वासनाग्रस्त होकर मनुष्य, जैसे समझो कि स्कूल में एक नियम बना दिया कि भाई 8 बजे स्कूल शुरू हो जाएगी, सबको यूनिफॉर्म पहनकर आ जाना है। एक बच्चा है कि जो मानता ही नहीं, ठीक से यूनिफॉर्म पहनता नहीं, कभी पहनता कभी नहीं पहनता, कभी 8 बजे आता है कभी 8:30 बजे आता है। कोई कुछ भी कर ले चाहे, लेकिन वो मानता ही नहीं। उसकी आदत बन गई है और रास्ते में वो खेलता खेलता आ रहा है, वो खेलने की उसकी वासना प्रबल हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नियम ये नहीं 8 बजे आने का, यूनिफॉर्म पहनने का नियम तो है, लेकिन मानता कौन है? आजकल हम भी देख लो, क्या सही है क्या गलत है सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, लेकिन मानता कौन है? कोई नहीं मानता। सब मनमानी करते हैं, और वह मनुष्य ही कर सकता है मनमानी। तो मनमानी करना माने गुनाह करना, मनमानी करना माने अपराध करना, मनमानी करना माने पाप करना। उसका फल भुगतना पड़ेगा। अपने मन की मानी करना अगर सही है, मन हुआ हमें भजन करने का तो करो, ये तो सही है, लेकिन विवेक करो। मन में हुआ कि चलो चोरी करते हैं तो ये तो मत करो ऐसा। और जब बुरे काम करने लगेंगे ना हम, जब ईश्वर की योजना के प्रतिकूल कोई कर्म करने जाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन ये अंदर की आवाज सुनता कौन है? वासनाओं का इतना शोरगुल मचा हुआ है कि वहाँ अंतरात्मा की आवाज तो सुनाई ही नहीं देती। वो तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वासनाओं ने इतना हल्ला मचा रखा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बस रसगुल्ला जिंदाबाद, रसगुल्ला जिंदाबाद, रसगुल्ला जिंदाबाद, बस वो नारे लगाए जा रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज है, अरे भाई डायबिटीज है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, नहीं रसगुल्ला जिंदाबाद।
तो हम वासनाग्रस्त होकर, वासना हमें ग्रस लेती है, अपने जैसे मगरमच्छ किसी शिकार को अपने मुंह में ग्रस लेता है, इसलिए उसको ग्राह कहते हैं। तो वासना भी हमें जब ग्रस लेती है तब ईश्वर की योजना हम निष्फल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके विरुद्ध में हम चलते हैं। और ऐसे विरुद्ध चलते 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 जब हम संपूर्ण वासनाओं के अधीन हो जाएंगे तब हम असुर कहलाएंगे, राक्षस कहलाएंगे। तो तब अगर हमारा कुछ जोर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर भगवान हमें मारेंगे, नष्ट करेंगे, ताकि हम फिर से एक से शुरू करके कुछ सीख सके। तो महाराज बुद्धि तो भगवान ने दी है, बुद्धि में जो विवेक दिया है उसका उपयोग है, इसका प्रयोग करना है सही दिशा में चलने के लिए। और अगर देख लो हम ये कहें कि नहीं नहीं सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, तो हमारे पाप भी भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। चलो मान लेते हैं आपके पाप की भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, तो आपके पुण्य के आपकी इच्छा के अनुसार होते हैं, वो भी तो भगवान की इच्छा। नहीं नहीं वो तो मैंने किया, अच्छा कर्म है तो मैंने किया, बुरा है तो भगवान ने करवाया। ये दोगलापन तो नहीं चलेगा ना। या तो सब मैंने किया तो सबका फल भोगो, अच्छा मैंने किया तो अच्छे का फल भोगो, बुरा मैंने किया बुरे का फल भोगो। हमने खून कर दिया है तो सजा भी भोगो, हमने किसी को बचाया तो अवार्ड भी ले लो, दोनों आपके हिस्से में है। लेकिन हमें मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये बातें नहीं चलने वाली। अगर भगवान की इच्छा से ही सब होता है, आपके बुरे कर्म भी उसी की इच्छा के अनुसार होते हैं, तो अच्छे कर्म भी उसी के अनुसार मान लो। लेकिन ये तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हमारा अहंकार कहेगा कि नहीं, इसका क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। तो जो बुरे कर्म है उसकी जिम्मेवारी भी तो मेरी ही होनी चाहिए ना। तो ये बात है, भगवान की इच्छा से ही सब होता है। समष्टि मन, उसी को कहेंगे हिरण्यगर्भ, या समझो कि सूत्र आत्मा, समष्टि प्राण, उसी की इच्छा, उसी की योजना, उसी को ईश्वर कहेंगे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब होता है। इसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन हमें अपने विवेक का दिवाला नहीं निकालना है। हमें लगता है ज्योति जी को बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरिओम।